शाइस्ता अंबर जी, ये जो चीजें हो रही हैं कर्नाटक में स्कूल्स में, हिजाब की जिद स्कूल में एंट्री के लिए, पढ़ाई के लिए, सही है गलत है आपके हिसाब से? शाइस्ता जी। देखिए, हमारे हिंदुस्तान की कल्चर ऐसी है कि सभी धर्म और समुदाय की बेटियां और बहनें पढ़ने की उनको आज़ादी है, और चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हों, उनको, उन बच्चियों को वही स्कूल पसंद आया और अपनी शिक्षा को वहीं अपना देना चाह रही। उन्हीं ने किसी मदरसे में क्यों नहीं गई? क्योंकि उनको वो स्कूल पसंद है, और वो स्कूल के पसंद होने का उनको ये सिला मिला कि उनको शिक्षा से महरूम कर दिया गया। हमारे संविधान इजाज़त देता है, और ये आज से पहले ऐसी कल्चर तो नहीं थी। ये जो आज हुआ है ये बहुत शर्मनाक माहौल था, ये बहुत शर्मनाक। भारत की जो तस्वीर आज दिख रही थी, ये भारत की सच्ची तस्वीर नहीं है। भारत की तस्वीर सांझी संस्कृति है। सभी संप्रदाय के लोग, सभी समुदाय के लोग, वर्ग के लोग एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ शिक्षा लेते हैं। फिर प्रधानमंत्री का दावा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर ये नई पीढ़ी को आप कलर में बांट रहे हैं, समुदाय में बांट रहे हैं, धर्म में बांट रहे हैं, एजुकेशन से रोक रहे हैं, और ये नारेबाजी लगा करके ये नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं। ये नई पीढ़ी पढ़ना चाहती है, ये पढ़ने की तरफ लगाना चाहिए। ये किस तरह के नारे लगा के उसको गुमराह कर रहे हैं? ये ऐसे मुद्दे देश में कभी नहीं उठे थे जो अब उठ रहे हैं। ये नौजवान पीढ़ी पढ़े उसको, इससे क्या मतलब है कि कौन किस ड्रेस में आ रहा है? जी, आप भी उसी ड्रेस में आकर के दिखाओगे कि हम भी ऐसे आ रहे हैं। शाइस्ता जी, बिल्कुल ठीक आपने कहा, पढ़ाई है, शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बच्चियों की चॉइस का मामला है। लेकिन शाइस्ता जी, जब बात यूनिफॉर्म की आती है, जब यूनिफॉर्म ड्रेस कोड की आती है, और कर्नाटक का कानून है, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट 1983 धारा 133, जिसमें कहा गया कि सबकी समान पोशाक होना जरूरी, अनिवार्य है। यह कानून है मैम, यह संविधान है। तो संविधान बड़ा या चॉइस? कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा या चॉइस? शाइस्ता जी। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा है, और अगर उनके देश में, अगर उनके स्कूल में ये लॉ बना था तो उस वक्त तो उनको उसी वक्त मना कर दिया जाता कि आप इसमें ना आइए। या अचानक तो लड़कियां अपने ड्रेस कोड में नहीं आई, ये तो बहुत दिनों से पढ़ रही थी। तो ये तो चीजें एक प्रवोक की गई हैं, अचानक से है, जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं बांटा जा रहा है। शाइस्ता जी, नहीं, एक मिनट शाइस्ता जी, मैं इसके मामले के बारे में बता देता हूँ। ये पहली बार जो ये मामला है, ये जो उडुपी में सामने आया था, वहां पर 6 मुस्लिम बच्चियां अचानक से एक दिन हिजाब पहनकर आई थी। उससे पहले कोई पहनकर नहीं आता था। शाइस्ता जी, आपकी जानकारी के लिए, अचानक से पहनकर आई, और उसके बाद, क्योंकि कर्नाटक में स्टेट एजुकेशन एक्ट है, किसी भी स्कूल में ऐसे अलाउड नहीं होता ही है कि अब हिंदू बच्चे कह रहे हैं वो भगवा पहनकर आएंगे, जय भीम वाले बच्चे कह रहे हैं मैं नीला पहनकर आऊंगा, कल को कोई कहेगा दक्षिण का मैं लुंगी पहनकर आऊंगा, मैं कोई कहेगा मैं कुर्ता पाजामा पहनकर आऊंगा। तो स्कूल में समानता जरूरी है। शाइस्ता जी, आप मेरे से बेहतर बता सकती हैं। तो यूनिफॉर्म बड़ी चीज है, यूनिफॉर्मिटी बड़ी चीज है। बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ जी, आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर उन्होंने अपने रूल में, अपने नियमों में, अपने नियमावली में अगर इस बात के लिए पाबंदी रखी थी, और तो फिर ये लड़कियां अगर अचानक आई हैं, उस नियम को फॉलो नहीं किया है, तब तो मैं समझती हूँ कि ये धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। पालन अगर इस तरह का साइन नहीं हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद शाइस्ता जी। इसीलिए बिल्कुल ये बहुत जरूरी था बताना, क्योंकि कानून संविधान से बड़ा कुछ नहीं है। देश का कानून, कर्नाटक एजुकेशन एक्ट ये कह रहा है, तो फिर उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। कुनिका सदानंद जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? कॉन्स्टिट्यूशन है चॉइस? कुनिका सदानंद जी, क्योंकि शाइस्ता जी भी कह रही हैं गलत है। अब कुनिका सदानंद जी। जी अमन जी, सबसे पहले धन्यवाद, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है लाइव पर। मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऊंचे स्तर पर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप अपने रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आर्टिकल 21 फॉर राइट टू प्रिवेसी, राइट टू एजुकेशन, RT, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमको ये सबसे पहले सोचना है कि अगर ये पहले से तय था कि इस कॉलेज में बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी, या ये इनका कोई रूल है, तो ये बच्चियों ने हिजाब पहनना क्यों शुरू किया? हम ये देखें कि देश में
अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन हम देश में धाराएं बहा रहे हैं, विष बह रहा है हमारे देश में। हमने क्यों बच्चों को इस तरह से प्रेशर में डाला कि उनको अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की जरूरत पड़ी। ओके, दैट इज वन। सेकेंड थिंग इज, अगर ये बच्चियां मैंने इनका इंटरव्यू एक सुना था, एनडीटीवी में था, कि उन्होंने कहा कि उनके सीनियर्स पहनते थे। देखिए, मेंस्ट्रुएशन अभी तक बच्चों ने नहीं पहना होगा, क्योंकि कुरान में 24.31 वर्स है, कुरानिक वर्स है, जिसमें लिखा है आफ्टर मेंस्ट्रुएशन women should not show their neckline to anyone besides their husband। मतलब उनके पति के अलावा कोई उनकी नेकलाइन नहीं दे। अगर ये हेड स्कार्फ पहन रहे हैं तो आप इनको क्यों मना कर रहे हैं? आप क्या सरदारों को कह सकते हैं कि आप अपना टर्बन मत पहनिए? आप वो तो मना नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते? तो ये गलत है। अगर वो पहन रहे हिजाब से, अगर एजुकेशन में कोई बाधा नहीं आ रहा है, अगर उनके आइडेंटिफिकेशन में कोई बाधा नहीं आ रहा है, वो चेहरा दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ छुपा के नकाब में आए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक कि ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं, पहली बात। और हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? आपने भगवा स्कार्फ इज इट प्रिस्क्राइब्ड इन अ रिलीजन? क्या हमारे हिंदू धर्म में है ये? लेकिन ये इट्स एन एसेंशियल प्रैक्टिस, ये इनके रिलीजन में प्रिस्क्राइब्ड है कि आफ्टर मेंस्ट्रुएशन गर्ल्स आर नॉट सपोज्ड टू शो देयर नेकलाइन। सो आर यू सेइंग, ये आप क्या ये कहना चाह रहे कि मुस्लिम लड़कियां अगर पढ़ना चाहें तो उनको ऐसे संस्थाओं में जाना चाहिए जहां पे हिजाब अलाउड है?